जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं ही आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय है वार्तालाप का, वो बलि प्रथा के ऊपर है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था इसमें, तो मैंने उसमें बोला था कि जैसे जैसे लोगों के इसमें कमेंट में उत्तर आते रहेंगे तो वीडियो उसी प्रकार से बनते रहेंगे, क्योंकि बलि प्रथा एक ऐसा विषय है, ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ भी है और हमारे हिंदू सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, और इसमें ये शुरू से ही एक विवादित क्षेत्र रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए हम पहाड़ी। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि हेम जी देखो, मैं उनका पूरा वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो मेरे उस वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। हेम जी, आपको बलि प्रथा के ऊपर कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप एक काम करो, पहले अनुरूप्याचार्य जी का वीडियो देख लो, उसके बाद आप तब जाके बताना। तो दोस्तों, पहले जो बलि प्रथा है, अनुरूप्याचार्य जी के पास चलते हैं। देखो, ये बड़ा ही विषय, जटिल विषय है, इसमें कभी भी कोई खुल के नहीं बोल सकता। दरअसल मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, अनुरूप्याचार्य जी का, क्योंकि उनने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि राम और कृष्ण भक्ति का बहुत अच्छे से प्रचार करा है। हम उनका पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और दूसरा, आज जो उनके विषय में वार्तालाप हुई है, देखो मैं पहले आपको कहूँगा, अनुरूप्याचार्य जी को भगवान कृष्ण जी के बारे में और गीता के बारे में और रामायण के बारे में बहुत अधिक जानकारी है, मुझसे कई गुना। मैं जीरो पे हूँ तो वो आसमान पे है, ये समझ लो, पहली बात। लेकिन एक व्यक्ति संभव नहीं है कि वो सब जगहों की जानकारी रखे। तो दोस्तों, अनुरूप्याचार्य जी को अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि उत्तराखंड के बारे में उन्हें संपूर्ण और जानकारी और पूरा ज्ञान होगा। उत्तराखंड के बारे में, घर घर के बारे में कतई नहीं होगा। दोस्तों, हमारे वहां पर बलि प्रथा के ऊपर क्या लोगों का रिवाज है और कैसी रीत चलती है, क्या ये प्रथा है, मैं इस विषय में बात कर रहा हूं। अब अनुरूप्याचार्य जी के पास चलते हैं। अब उनने, जब भगवान राम जी के ऊपर मैंने बोला था कि शिकार करने गए थे, तो ऐसा नहीं कि इस प्रश्न से कोई भी उत्तर नहीं करेगा। क्या महाराज जी का कहना है दोस्तों, आप भी सुनो, मैं भी सुनता हूं। क्या राम जी कभी किसी पशु के खाल पे बैठ के तपस्या कर सकते थे? किसके थाल पे? किसी पशु, मतलब हिरण की खाल पे बैठ के क्या तपस्या कर सकते हैं राम जी? भाई राम जी, देखो ऐसा है, पशुओं की खाल शेर की खाल है ना, शेर की खाल, हिरण की खाल, जब ये लोग मर जाते हैं तो इनकी खाल को आसन बनाई जाती थी। कोई बना सकता है तो बना ले। अच्छा, अब राम जी बनाए कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु बनाई जाती है। जब मर जाए वो अपनी मृत्यु से, तो उसकी खाल काम पे आती है। अच्छा, तो वो फिर आज के ज़माने में जैसे कोई मुर्गा वगैरह खाता है या वो फिर कैसे गलत हो गया? तो खाने की बात अलग है ना मेरे भाई। आप किसी की शेर की खाल पवित्र होती है, अच्छा है ना। हिरण की जो खाल है, भगवान शंकर जी भी मृगछाला लपेटते हैं, अच्छा, है ना। तो खाने का नहीं बोल रहे हैं, खाने का मना है भाई। जब कोई अपनी मौत से, शेर मर जाए, तो शेर अपनी मौत से मर गया, उसकी खाल किसी ने निकाल ली और लेकिन महाराज जी, सीता जी तो बोल रही थी कि उस हिरण को पकड़ के ले आओ। अगर वो जीवित हाथ नहीं आया तो आपके वो मृगचर्म उसके आपके बैठने के काम आएगी। हाँ, तो मृग चर्म पर बैठने की बात हम कह तो रहे हैं, खाने की बात थोड़ी कही थी माता सीता ने कि इसका मांस खाएंगे। अच्छा, भाई मृग चर्म सोने का मृग है, और सोने का मृग है तो ले आओ, घर में रखेंगे, याददाश्त रहेगी कि भाई कभी अपन जंगल गए थे तो देख लेंगे। खाने की नहीं बोली थी। और राम जी राजा हैं, राजाओं को जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चूहे को दवाई, इंजेक्शन, चीरा फाड़ी करते हैं ना, चूहा मर जाता है, तो वो चीरा फाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि वो डॉक्टरों की शिक्षा का एक माध्यम है। उसी प्रकार राजाओं को जो गलत शिकारी जानवर हो जाते थे, जो और जानवरों को खाते थे,
परेशान करते थे, उन दुष्ट जानवरों को मारने की परमिशन राजाओं को हुआ करती थी। इसलिए राजा उद्दंड जानवरों की ये आप जैसे ना बहुत उनकी शिकार किया करते थे। इसलिए राम जी ने सभी के प्रश्न हैं। ये जो रेगिस्तान वगैरह में जो मस्क होता है जिसमें पानी भर के पिलाते हैं, वो भी तो खाल होती है। आप मांस खाते हैं? जी मैं खाता हूँ। इसलिए आप इतने सारे तर्क लेके बैठे हैं कि भाई ये सही हो जाए। मैंने छोड़ दिया है। मैं 6 महीने से आपकी कथा सुन रहा हूँ ना। हाँ। आज मुझे 2-3 महीने हो गए, मैंने छोड़ दिया है। फिर अच्छा किया आपने। देखो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से महाराज वितर्क कर रहे हैं और तर्क कर रहे हैं कि भगवान राम जी क्या है, एक राजा है और राजा को बलि और इनको मारने का अधिकार होता है। छोटे छोटे इनको सबको मारने का, सजा देने का दंड विधान सब होता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहूँगा 2 चीज़ें। जिस वक्त भगवान राम जी हिरण को मारने गए थे, उस वक्त भगवान राम जी उस क्षेत्र के राजा नहीं थे, एक आम नागरिक थे, एक आम मनुष्य थे। क्योंकि उनको उस वक्त आम मनुष्य बन के ही जीवन काटना था, तभी वो रावण को मार पाते। राजा नहीं, क्योंकि रावण का वरदान था, वो सबसे अलग था, क्योंकि आम मनुष्य मेरे को मार नहीं सकता करके। तो वहां पर राजा राम जी राजा नहीं थे, तो उनको कोई अधिकार नहीं था मारने का, क्योंकि उस टाइम पर जो वहां का राजा थे वो थे निष्खंदा नरेश बाली थे। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर ये बात है कि कैसे अब दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो हमारे गोलजू को गलत बुलाया जाता है कि यार ये बलि लेते हैं, हम इनकी पूजा क्यों करें। और ये हमारे जो उत्तराखंड में अदर देवता है, जो राज्य है, ये कतरू में जब बलि चढ़ती है सारे देवी देवताओं में, तो इनको गलत बुलाया जाता है। तो आप यहाँ से जरा विचार करके देखना दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे यार हेम कराए, खुद जो कथा सुनाते हैं, खुद महाराज सुनाते हैं, अगर भगवानों पर बात आएगी तो ये उसी बात को सही साबित करेंगे। और हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं का अगर बात आएगी तो ये सब उसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के कि वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो यही दोस्तों आज का विचार है कि देखो मेरे इनसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। आप कहीं सोचो व्यक्तिगत शत्रुता है नहीं, मैं सिर्फ मेरा प्रयास है कि अपने भाई लोगों को समझाने का उत्तराखंड की, कि जिन जिन लोगों ने ऐसी कथाएं सुन के और ये सारी चीजें सुन के अपने घर के इष्टों को अलग कर दिया है कि यार हम बलि प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध है, और ये बलि प्रथा के पक्ष में वही बोल सकता है। देखो दोस्तों कुछ बातें तो तथ्य प्रमाण पर बोली जाती हैं गुरु द्वारा, जो लिखित में होती है, लेकिन कुछ बातें इनकी मतलब अपने मन से बोलते हैं कुछ बातें। अरे आप घबराओ मत, ये मत सोचना कि हेम बोल रहा है ऐसा। आप खुद गुरु के मुंह से सुन लो भाई, ये खुद कह रहे हैं। हम अपने प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि किसी राक्षस के मल से ये बना है, ऐसा तो किसकी बात नहीं, बात किसकी है और किसकी नहीं इस पर मत जाओ। उद्देश्य क्या है दोनों का? उद्देश्य ये है कि वो तामसी है, नहीं खाना चाहिए। बात तो ठीक, मुझे कंफ्यूजन हुआ। तो मन से सही बोलते, चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा जी हो, चाहे मैं हूँ, और चाहे और भी कहीं संत हो, बस ये अच्छी बातें बोलते हैं और ये अपने मन से बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं कहीं लिखा हो इन बातों का प्रमाण सटीक हो करके। इनका उद्देश्य क्या है? केवल हमारा उद्देश्य केवल समझाने का है लोगों को। खुद कह रहे हैं महाराज जी, आप देखो जो महाराज जी और बागेश्वर धाम जी और जो भी अन्य कथावाचक हैं, दरअसल दोस्तों ये कोई भगवान नहीं है। आप सोचो कि भगवान है, नहीं, भगवान नहीं है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे और अच्छी वाणी बोलोगे तो आप में भगवान का अंश आ जाता है। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप हर हमेशा अच्छी बात करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे मन की बात करो, तो सर्वस्व मतलब आपके नर से ही नारायण है। पहले मैं नर हूं फिर नारायण हूं, तो आपके अंदर अबोल नहीं बोलोगे कभी किसी से तो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण, भगवान राम और इनका वास आपके अंदर होने लग जाएगा। उत्तराखंड के हमारे सभी जितने धामी होते हैं उन पर अगर आप हर हमेशा अच्छा करोगे तो आप में गोलजू का वास होना ही अनिवार्य हो जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों इन्हें भगवान की उपाधि नहीं है कहीं से, लेकिन इन्हें किसने बनाया? भगवान आप लोगों ने बनाया, हमारी जनता ने बनाया है। ये सर्वस्व इनको जनता ने पलकों पर बैठा के रखा है अपनी आंखों पे। तो ये आप लोगों की देन है, सब आप लोगों की देन है कि आप लोगों ने इन्हें अपने पलकों में बैठा के रखा है और तब जाके ये इतना ज्ञान का प्रचार कर पा रहे हैं। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट बीन में बोला जाता है, जो
बलि प्रथा में, इसमें जो बलि उसमें जो बुलाता है, तो जो 2019, 2015 जो है 20 तक जो भारत जो बलि प्रथा में जो एक्सपोर्ट करने में जो था वो नंबर 1 श्रेणी पाता था। अरे आप घबराओ मत दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सुन लो दोस्तों। पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। तो दोस्तों आपने सुना कि बलि प्रथा में हमारे जो देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने स्वयं बोला है कि भारत नंबर 1 है। दोस्तों आप ये तो है रही वाली बातें, मैं दोस्तों इसमें जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कोई कहेगा यार हेम अपने मन से बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, ऐसे नहीं, तथ्य प्रमाण के साथ बात करता हूँ मैं कभी भी अपने वीडियो में। और जो मैं अपने उत्तराखंड की कहानी लोकगीतों के आधार पर लाता हूँ, बोल देता हूँ कि यार लोकगीतों के आधार पर इसमें कोई तथ्य प्रमाण, ये विषय है, ये तथ्य प्रमाण है। अब दोस्तों इसमें सोचने वाला विषय है, मंथन करने वाला विषय है, मतलब विचारणीय जो शब्द है हमारे, वो इसमें बड़े कठिन रहते हैं। दरअसल 1960 में जब ये अति हो गई थी, बहुत सारी चीजें रुक नहीं रही थी, उन्होंने कहा यार कैसे रुकेगी, क्या होगा, इस चीज का निर्माण करा जाए। तो 1960 में एक कानून पारित करा जाता है कि बलि प्रथा पर कतई रोक लगाई जाएगी। कहीं किन किन क्षेत्रों में, उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यों में, कि जो भी बलि प्रथा करेगा, जो भी पशुओं को मारेगा उसको जेल डाल देंगे निर्वात। लेकिन अब पहले क्या होता था, दर्रेआम कोई भी कसाई बन जाता था, कोई भी मारने वाला बन जाता था। अब क्या हो गया, अब लोगों को डर लग गया, लोगों ने लेसन लिए इसके, फिर सरकार से अनुमति लिए और लेसन लिए और फिर मारा। फिर तुम दिन में 10 बकरे काटो या 50 बकरे काटो, तुमने लेसन ले रखा है मारने का, तुम एक ही तरीके से 2 तरीके की बातें करते हो, वो मेरे समझ में नहीं आता। 2023 वर्तमान में चल रहा है और 2023 में जो भारत की स्थिति है बीन निर्यात में, वो तीसरे पायदान पर है इस वक्त, और 2026 तक इसको पहले नंबर पर लाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहोगे तो हेम बोल रहा अपने मन से, ये रिपोर्टें बोलते हैं दोस्तों, जो न्यूज की रिपोर्टें हैं और आए दिन जो रिपोर्टें चल रही है वो चल रही है। एक तरह से तो आप कहोगे कि यार उत्तराखंड में ये सारी चीजें बैन कर दो और इधर बैन कर दो, पूरे राज्य भारत में बैन कर दो, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते, तुम्हारे लिए कानून है। लेकिन दूसरी तरह हम क्या कर रहे हैं, इन सबको बॉर्डर पार का रास्ता भी दिखा रहे हैं और उनको लाइसेंस भी दे रहे हैं, तुम मारो और मारने के बाद इसको निर्यात करो। तो दोस्तों आप खुद ही तो उस चीज को 2 तरीके की बातें करते हैं, तो इसलिए संदिग्ध मामला मेरे सामने हर हमेशा रहता है। तो दोस्तों मैंने इसमें कानून के तहत भी बातें रख दी है, कुछ बातें। दरअसल ये सब एक रणनीति के तहत रहता है कि कैसे क्या करना है और कैसे आम जनता को दबाना है। आजकल की हमारी यूथ जनरेशन क्या है, पढ़ी लिखी है, और बस उनके मन में एक चीज बैठा दिया गया है कि ये चीज कतई गलत है और इस चीज देवताओं को नहीं चढ़ती है। हमारे नहीं, हमारे जब मेरे दादा खाते थे, मेरे परदादा खाते थे, मेरे परदादा खाते थे, तो दोस्तों वो चीज कैसे गलत हो सकती? हमारे दादा परदादा लोगों ने खाई है ना पहाड़ों में, और उनने खाई है, तो फिर अपना हिस्सा जो मैं खाऊंगा, अगर मैं आज शुद्ध शाकाहारी खा रहा हूं तो शुद्ध शाकाहारी देवते को चढ़ाऊंगा, तो अपना देवता मैं शुद्ध बनाऊंगा। और अगर मेरे दादा लोगों ने खाया है और मेरे दादा लोगों ने पहले अपने देवता को चढ़ाया है, तो फिर मैं उसे नहीं रोक सकता, चाहे मैं कितना भी शुद्ध बन जाऊं, कितना भी वो बन जाऊं, क्योंकि उनको तो चाहिए पहले। क्योंकि जैसे आप रखना चाहो, जैसे महादेव जी हैं, महादेव जी को आप जिस भाव में रखना चाहोगे, अघोरी किस भाव में रखते हैं महादेव को पता है? जो मांस खाते हैं अपना, वही मांस महादेव को देते हैं। वो उनके लिए अलग से कोई शुद्ध पूजा नहीं करते महादेव की। अघोरी अपने शरीर में मरे हुए व्यक्ति की राख लपेटते हैं, मरे और जो आदमी ताजा मरा रहता है उसकी राख अपने शरीर में लपेट देते हो, क्योंकि अघोर हुए। तो महादेव के शरीर में भी लपेटते हैं वैसे। तो महादेव जी जब अघोर में बनते हैं तो उनको अघोरी बनाया जाता है। तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि गोलजू क्या नाम कहते हैं, इधर वासा इनका ऐसा है, ये गोलजू तो एक ही है। नहीं, गोयल एक ही नहीं है। आप कभी इस चीज पे भ्रम मत रहना। जहां जहां गोयल का वासा पड़ा है
तो वहां वहां गोयल के रंग, रूप और चाल ढाल सब बदल जाता है। शक्ति एक ही है, मानता हूं, महादेव एक ही है, लेकिन उनका वो स्थान अलग हो जाता है तो जहां वो गए, क्योंकि जो उनको लेके जाते हैं तो वो उनको उसी ढाल में रखते हैं। जैसे मैं ले आ रहा हूं, मैं गोयल को वहां से लेके आया हूं चंपावत से। मैंने गोयल से कहा, गोयल जी तुम मेरा ये काम करना और मेरी बेटियों को किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, तब तो मैं तेरे को गोयल कहूंगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा, लगिया गोयल बन जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वजों की भक्ति से आया ना, उन्होंने वहां प्रदान दे दिया है उनको कि जब मैं आज से तेरे कुल के ऐसे रक्षा करूंगा। अब वहां पर जो है, जो मैन गोयल है, वहां पर उनका वासा नहीं चलता है, वहां पर उन्हीं का वासा चलेगा, जिस वास में वहां चलेगी। तो इसी तरीके से जहां जहां गोलजू के वासे, और गोलजू के वासे अगर काली कुमाऊं में देखोगे तो काली कुमाऊं में अलग रूप से पड़ा वासा इनका, और उसके बाद फिर इसके बाद सीधा तुम अगर गढ़वाल में चले जाओगे तो गढ़वाल में अलग रूप से इनका वासा पड़ा है। तो वहां उसी तरीके से काम करेंगे जिस रूप से वासा पड़ा है। चमड़ा खान में अलग तरीके से वासा पड़ा हुआ है, ताड़ी खेत में अलग तरीके से पड़ा हुआ है, और घोड़ा खाल में अलग तरीके से वासा पड़ा हुआ है। जो जो अपने जिन जिन मन्नतों के लिए लेके जाते हैं इनको, ये उसी प्रकार से उनकी मन्नतें, उसी प्रकार से उनकी पुकारें सुनते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को जो हमारे पूर्वजों ने बलि चढ़ाई है, मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत है, कहीं ना कहीं उनकी मान और सम्मान, और जिस वक्त वो खाते थे वो चीज वही अपने देवताओं को भी चढ़ाते थे। आज जैसे दोस्तों वर्तमान समय में मैं अपनी बात बताता हूँ दोस्तों, मैं अगर वो चीज नहीं खाता हूँ, लेकिन अगर मेरे वो खाते हैं तो मैं उनको देता हूँ। मैं आप थोड़ा उत्तराखंड की ओर ले जाऊंगा ना आपको, धीरे धीरे डीपली। मेरा उद्देश्य क्या है उत्तराखंड की ओर। सबसे पहले जो हमारे सर्व पूजनीय गणेश जी हैं, वो उत्तराखंड के, क्या वो सारी जगहों के अगर कहीं भी पूजा अगर करेंगे हम, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में जब पूजा होती है गणेश जी की तो सबसे ज्यादा बलि वहां दी जाती थी। पशु थे, पशु की मतलब मारने के बाद उसका प्रसाद बना के वहां बांटा जाता था सभी को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने मन से, ऐसा मत सोचना कि हेम कह रहा, ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, मैं इसलिए इसमें वो नहीं करना चाहता हूं। उसके पश्चात इसमें रोक लगी, रोक लगने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, सारी चीजें जुड़ा, सारी चीजें हटी। जब वहां बलि प्रथा बंद हुई तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को अहित नहीं हुआ। क्या ये चीज गलत था, वो चीजें बंद हुई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसका विपरीत उल्टा हमारे उत्तराखंड में ले लो दोस्तों। जब हाटकालिंगा मंदिर में पशु बलि बंद हुई तो मैंने आपको बताया है वीडियो में क्या क्या उद्देश्य, और पूरा गवर्नमेंट झुकी वहां पर उस टाइम पर, क्या ये गलती हो गई थी करके सब ने। ये 2000 उसमें की बात है। आप दोस्तों, भवन देवी मंदिर कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो स्थित है, जो मुझे मुख्य पता है, मैं वहां के दे रहा हूँ दोस्तों। वहां पर जब बलि बंद हुई थी, जिसने बलि देने से मना करा था, जिस एसडीएम ने रोक लगाई थी, वही एसडीएम बाद में वहां बलि लेकर आया। आप देख सकते हो, जो अधिकारी ने जिसने मना करा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप वहां की दोस्तों, आप उन स्थानों पर जाके पता कर सकते हो, क्योंकि एक बड़ा ही जटिल विषय रहा है और बड़ा ही सोचने और चिंतन करने वाला विषय रहा है कि जब जब हमारे उत्तराखंड में इन चीजों पर किसी ने रोक या पाबंदी बंद करी है, आज हम बोलते हैं कि वो सारी चीजें नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा देने का भाव नहीं है देवता को। हम देवता काय का भूखा है हमारे उत्तराखंड में? आप एक विचार करके देखना दोस्तों, देवता काय का भूखा रहता है, भाव का भूखा रहता है। और जब तुम्हें देने का ही भाव नहीं है तो देवता क्यों लेगा तुमसे कोई चीज? हम कोई चीज हम दे तो रहे देवता को। आज हम दोस्तों, यदि मैं आपके घर में आता हूं, आपने मुझे खाने के लिए बुलाया और आपका भाव मुझे खाना खिलाने का नहीं है, तो वो आपके विचारों से प्रकट हो जाता है कि यार ये भाव में इसके खाना खिलाने का नहीं, क्योंकि वो बोलेगा उस टाइप से। तो वैसी आज के टाइम में हम देवता को देना तो चाहते हैं, मरे मन से जब दे रहे तो देवता क्यों खाएगा? भूखा है क्या आपका? इसका कभी नहीं भूखा है देवता हमारे उत्तराखंड के। लेकिन अगर तुम्हारे मन में भाव है देने का और देवता तुम्हारे को कोई रोकने वाला हो गया तो दोस्तों उसकी खटिया खड़ी करने वाले देवता होते हैं। कि तुम्हारे अंदर या तुम्हारे मन में संकोच नहीं होना चाहिए किसी चीज का, बस या ना दे, दूं या ना दूं। तो फिर ये सारी चीजें क्या होती है? असमंजस वाली होती है, ये सभी को असमंजस में डाल देती है सारी चीजें। तो इसी में का मेरा आज का वीडियो है दोस्तों, कि आपको अगर कुछ भी देना है तो खुशी से दो और मन से दो देवताओं को।
क्योंकि ये स्वीकार है, कार है। बोचड़ खाने चलाने का जो लाइसेंस दे रही है कौन दे रही है? सरकारी तो दे रही है। तुम वैसे किसी को नहीं मार सकते हो, लेकिन तुम्हें सरकार अगर तुम्हें लाइसेंस देगी तो तुम मार सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें रणनीति के तहत बंद हुई। क्योंकि दोस्तों वैसे अगर तुम कोई मीट खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको लेना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। और मंदिरों में अगर तुम ये सारी चीजें चलती थी तो फ्री फेंट का लोग खा के जाते थे। लोग ये चीजें दान में दे देते थे, मारो, ये चीजें करो, ये चीजें कैसे करो, ये सारी चीजें करो। तो ये चीज क्या हुई? ये बंद, क्योंकि ये चीज बंद होगी तभी तो उधर आयात निर्यात बढ़ेगा भाई। जब पैसों में देना जब बंद होगा तभी तो वो सारी चीजें उधर पैसों में आएंगी ना। दोस्तों मैं कहता हूं कानून बन जाए कि पशु बलि क्या जानवरों की नहीं, जैसे जंगलात ने लगाया है कॉर्बेट पार्क में कि किसी भी पशु को मारोगे तो आपको जेल होगी, तो उसी प्रकार जो अदर पशु भी है तो उन पर भी रोक लगाओ। क्या ये सारी, क्योंकि ऐसे तो देश चल नहीं सकता है फिर, क्योंकि कुछ चीजों को तुम्हें मारने का अधिकार है, क्या उनमें प्राण नहीं है? उनमें भी तो प्राण है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, लेकिन हाँ सिर्फ यह है कि तुम उनको नहीं चढ़ाओगे, भगवानों को नहीं चढ़ाओ। और कहने वाले कौन है? सबसे ज्यादा जो मीट खाते हैं वही कहने वाले हैं कि हम ऐसे भगवान को नहीं मानते, और सबको सुबह उनको सुबह मीट ही चाहिए। ये इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने बोला हाँ ये तो अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें आएंगी, खुल के आएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इस विषय में तुम टॉपिक रखना चाहोगे, प्रश्न रखना चाहोगे, तो मैं उसमें वीडियो बना के दूंगा आपको। कि ऐसा नहीं कि हे अपने मन से बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि इसमें लोगों के कमेंट और ये सारी चीजें महत्व करेंगे, बहुत अहम रोल करेंगे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना और बोल देना उनके लिए बड़ा आसान है। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें किसी बाहर वाले को दोषी नहीं मानता हूँ, या जो संत महात्मा बाहर से आ रहे हैं मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ। दोस्तों ऐसे ऐसे संत थे जो उन्होंने जीवन भर जिंदगी भर यहाँ काटा, प्लेन्स में काटा, लेकिन अंत समय में जब हमारे उत्तराखंड में आए, जैसे बम्बोई नाथ बाबा जी का नाम सुना होगा आपने, वो जब उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड के ही होंगे, क्योंकि यहाँ की ताकत ही ऐसी है। यहाँ देवभूमि की ताकत ये है दोस्तों कि यहाँ की शक्तियां देख के और यहाँ का हर चीज देख के अचंभव रह जाता है। ये बद्रीनाथ से ऊपर दोस्तों सरस्वती नदी सबने सुना ही है दोस्तों। सरस्वती नदी बहती है और पानी में बहने के बाद जमीन में चले जाती है। इधर प्लेन साइड में लोगों ने सुना ही है, ये श्राप दिया और ये सारी चीजें मिथ्या होते हैं, ये नहीं होते हैं। वो क्यों मानेंगे इस चीज को? वो कभी उनने कभी देखा ही नहीं इस चीज को। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, ये वीडियो है दोस्तों इस चीज का प्रमाण। आप ये देखो वीडियो को कि सरस्वती वहां से निकल लिए माता और यहाँ पर आके जमीन में धरातल में चल जा रही, जबकि आगे का पूरा रास्ता बना हुआ है। पूरे रास्ते में नहीं जा रही माता, यहीं से धरातल में जा रही सरस्वती माता। आप देख सकते हो इस वीडियो में दोस्तों, और ये पूरा वीडियो है दोस्तों उसे होगा इस स्थान में। तो ऐसे चमत्कार सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने को मिलते हैं, और इसीलिए लोग प्लेन्स से आके यहाँ पर बड़े से बड़ा नास्तिक सही होता है उत्तराखंड में आके। सिर्फ दोस्तों हमारे उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, थोड़ा अज्ञानता और थोड़ा हमारे पहाड़ी भाई बड़े सीधे साधे और बड़े भोले होते हैं, जिससे इधर को बोल दिया उधर को बट लग जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है हमारे पहाड़ी भाइयों में क्या हो रहा है दोस्तों, सनातन ये दौर चल रहा है, ये हमेशा ये बोलते हैं जिसका जो धर्म है वो उसको माने। हमारे हिंदू सनातन धर्म में और भारत का कानून भी यही है, जिसको जो धर्म है वो माने और उसको उसी धर्म में रहना चाहिए। आज हमारे पहाड़ियों का क्या हो रहा है दोस्तों, सब ने अपने धर्म को छोड़ के अदर देवताओं को मंदिरों में बैठा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को बैठाओ या मत बैठाओ, लेकिन आप अपने जो घर के कुलंकारी इष्ट है पहले उनकी तो राह रीति जान लो। आज यदि तुम्हारा बच्चा किसी पोस्ट पर, अच्छी पोस्ट पर जाता है समय के भाव को देखते हुए, तुमने कभी उसे अपने घर के इष्ट के बारे में बताया ही नहीं है कि तुम्हारे इष्ट को क्यों चाहिए, ये सारी चीजें कैसे होता है, ये तुम्हारे दादा क्यों देते थे, किस लिए देते थे। तो उसमें उस बच्चे का दोष नहीं है। ये दोष किसका है? ये स्वयं अपितु हमारा दोष है। इसके लिए हम किसी दूसरे को गुनहगार नहीं साबित कर सकते, इसके लिए हम गुनहगार हैं। आज कोई टीवी सीरियलों में चल रहा है साईं बाबा जी हमारे ये भगवान है, साईं बाबा जी ने ऐसा करा, उनके चमत्कारों की लीला दिखाई जा रही, ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति को है अपने भगवानों का चमत्कार दिखाने की, ये करने की सबको है।
लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा हो रहा है। अपने जो देवताओं का चमत्कार है, हमारे जो गोलजू का चमत्कार है, जो हमारे नरसिंह देवता का चमत्कार है, फकीर देवता का चमत्कार है, जो भी हमारे उत्तराखंड के स्थानीय देवी देवता हैं, माताओं का चमत्कार है, उनको क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से दबा देते हैं। तो उसके पश्चात क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ये हमारी घर की निजी मामला है, इसे हम समाज तक नहीं लाएंगे। लेकिन आप जब साईं बाबा की घर की किसी की स्टोरी देखते हो तो वो भी तो किसी व्यक्ति विशेष के घर की कहानी रहती है। उसमें हम अपने पूर्वजों को नहीं रोक सकते हैं फिर कि यार ये गलत है। हमें अपने घर की कहानी दबाएंगे, हम दूसरों के घर की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, ये मैं आज जो कुछ भी हूं, चाहे मैं 0% से 5% या 1% भी हूं, तो ये आप लोगों की देन है। मेरे लिए इतना संभव नहीं है कि मैं इतनी सारी कहानियां आप लोगों के बीच में लेकर आ जाऊं, लेकिन ये निरंतर आप लोग मुझे इधर से और पहाड़ के कोने कोने से जो भाई मेरे देश प्रदेश में जहां जहां का विदेश तक से जो मेरे भाई लोग हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है इस माध्यम तक पहुंचाने के लिए, यहां पर तक पहुंचाने के लिए कि यार हेम भाई का चैनल जो है वो देखने योग्य है। तो ये सब आप लोगों की देना और आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए आप लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा। और इस विषय पे दोस्तों टॉपिक तो बहुत लंबा है बात करने का, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लेन्स में बहुत सारी चीजें बंद हुई हैं, लेकिन उनका कभी दुष्परिणाम नहीं देखा गया। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो चीजें बंद हुई हैं, इसका परिणाम देखने को मिला है दोस्तों। बहुत बिगड़ परिणाम मिले हैं देखने को। मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, इस चीज का इतिहास साक्षी है। और जिस किसी व्यक्ति को लग रहा होगा कि ये बातें मिथ्या हैं, तो वो हमारे उत्तराखंड में आगे देख सकता है। दोस्तों, नीचे से तो प्लेन से कोई भी कुछ भौंक ले, लेकिन तथ्य और रिजल्ट पर जब बात होती है ना, प्रमाण पे, तो वहां पर उतरे तब हम कहेंगे कि यार हाँ ये बात सही है करके। हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे ऐसे स्थान है, ऐसी ऐसी जगह है कि जहां पर साइंस भी नतमस्तक हो जाता है, विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, इस चीजों को समझना है। और किसी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कथा मत सुनो, अच्छी बातों का सुमरण करना चाहिए हर हमेशा, लेकिन अपने घर के इष्टों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे इष्टों का प्रचार करे और जो हमारे इष्टों की राह रीति को समझे, वो व्यक्ति दोस्तों वाकई में समझदार होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना।